विधानसभा की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के नेता बने रहे प्लानिंग। यूपी के 20 जिलों में बाढ़ का कहर, गंगा और गोमती भी लगी उफान आने, संपर्क टूटा। हैकर्स ने बैंक का सर्वर हैक कर 16 करोड़ 50 लाख के निकाले। बैंक का सर्वर और बैंक मैनेजर का पासवर्ड हैक। तेज रफ्तार नियंत्रित गैस टैंकर ने कार को मारी टक्कर, एक सब इंस्पेक्टर की मौत। दातागंज में दुकान पर धड़ल्ले से बिक रही बियर। दुकान पर रात 10 बजे के बाद धड़ल्ले से बिकती ओवर रेट बियर। नमस्कार, अब वक्त हो चुका है खबर दोपहर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस वक्त मंथन का दौर जारी है। इसके लिए कल प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी बुलाई गई थी। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए थे। मालूम हो कि बैठक में लोकसभा में मिली हार को लेकर मंथन हुआ, साथ ही आगामी उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा भी की गई। इस बैठक में बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, साथ ही समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथ लिया। सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं से अभी से 2027 के चुनाव में जुटने के लिए कह दिया है। आपको बता दें, कल कार्य समिति की जब बैठक हुई तो सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस पूरा फुल ऑन किया और उसके बाद कार्यकर्ताओं को कहा कि इंडी अलायंस से सतर्क रहें, क्योंकि उनकी जो फंडिंग है जो बाहर से आ रही है उससे गलत सलत ब्रांडिंग की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। और कार्यकर्ताओं को बोला कि बैकफुट पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं नड्डा ने, भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने कहा कि कार्यकर्ताओं को कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूपी में और उनके सामने कोई नहीं टिकेगा। अब देखने वाली बात यह है कि 10 सीटों पर चुनाव होने हैं और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कल मंथन हुआ था। कोई कारण नहीं 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो, लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। एक एक कार्यकर्ता को अपना अभियान मान करके फिर इस अभियान के साथ जुटना पड़ेगा और उसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए आज फिर हम लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, हम 2010 के 10 उपचुनावों के लिए तो हमें अभी से तैयारी करनी ही है, लेकिन हमें इस बात का याद रखना, उत्तर प्रदेश को जो नई पहचान बनी है, उत्तर प्रदेश जो पहले छठी अर्थव्यवस्था थी, आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है और तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रही है। इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके, संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आए हैं। नो फाइनेंस लेफ्ट फॉर डेवलपमेंट, कोई विकास के लिए, काम के लिए कोई पैसा नहीं रह गया है। ये चीफ मिनिस्टर का फाइनेंशियल एडवाइजर बोल रहा है। आप बताइए, आप वैसी सरकार चाहते हैं या ऐसी सरकार चाहते हैं? जरा जोर से बोलिए, वैसी सरकार चाहते हैं या ऐसी सरकार चाहते हैं? एक तरफ वो है जो बोलता है कि विकास के लिए पैसे नहीं है, और ये ज्यादा दिन नहीं हुए, 1-1.5 साल हुआ है ऐसी सरकार बने हुए, वहां का चीफ मिनिस्टर का फाइनेंशियल एडवाइजर बोल रहा है। आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, कैसी सरकारें चलाते हैं। आप क्या गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला भूल गए क्या? चलो आपसे उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूं। लैपटॉप का घोटाला भूल गए क्या? जरा जोर से बोलो भैया, भूल गए क्या? अनाज का घोटाला भूल गए क्या? आप बताइए, ये फूड स्कैम हुआ था उसका घोटाला भूल गए क्या? ये ग्रेटर नोएडा में लैंड का जो आवंटन हुआ था उसका घोटाला भूल गए क्या? आप बताइए, ये पेंशन स्कैम भूल गए क्या?
आप बताइए, एम्बुलेंस का स्कैम भूल गए क्या? ये फॉडर का, एनिमल हस्बेंड्री का फॉडर का स्कैम भूल गए क्या? अब आप बताइए, सुशासन और कुशासन में अंतर क्या होता है? कमल खिलता है तो सुशासन आता है। जी बिल्कुल, देखिए नड्डा ने जो अहम मुद्दे उठाए हैं कि गोमती घोटाला और लैपटॉप घोटाला। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, जुड़ रही हैं प्रियंका मौर्य, बीजेपी प्रवक्ता। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि 10 सीटों पर जो पेच का जो मामला आ रहा है, 3 सीटें आप आरएलडी को देंगे क्या? प्रियंका जी, निरंतर चर्चा चल रही है, मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, मेरा सवाल यह है कि 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, आरएलडी ने कहा है कि 3 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, तो ये जो क्लैश हो रहे हैं इसका क्या करेगी बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी ये फैसला तो पार्टी ही करेगी और वो आप लोगों के सामने होगा। इस पे मैं अभी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि अभी कुछ भी इस तरीके की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो लड़ाई है ये राष्ट्रभक्त और राष्ट्र विरोधियों के बीच में है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कल्याणकारी नीतियों पे, योजनाओं पे काम कर रही है और विपक्ष लगातार भ्रम, झूठ और डर फैला करके ये निरंतर नई बातें लेकर के आना कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, 8500 रुपए महीने देंगे, तो झूठ की जो ये राजनीति विपक्ष कर रहा है उसका कोई लाभ विपक्ष को नहीं मिलेगा। हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन कार्य समिति की बैठक जब कल हुई थी तो योगी जी ने बोला था किसी भी कार्यकर्ताओं को कि बैकफुट पर रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पूरा माहौल बन रहा है उससे तो ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है, क्योंकि जब चुनाव होंगे तो सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। और ये जो 10 सीटों पर चुनाव होगा वो मैसेज भी 2027 में जाएगा। देखिए, मैंने बताया मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी निरंतर जनहित में कार्य करती है वो चल रहा है, इन प्रोसेस है। और जनता जिस तरीके से विपक्ष ने लगातार नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, झूठ बोला, उसको जनता इस बार नकारेगी और हम कहीं बैकफुट पे नहीं है। हम मेहनत से कार्य करते हैं, इन लोगों ने झूठ फैलाया और उसका नतीजा सबके सामने आया। लेकिन ये जो झूठ है ये ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। अरे ये वही लोग हैं जो आए दिन मोदी जी को कोसते थे कि इन्होंने देश अडानी अंबानी को बेच दिया, और आप देखिए जाकर के पूड़ी खा रहे हैं ये लोग अडानी के शादी में। तो ये तो हाल है विपक्ष का। तो झूठ ये लोग किन किन चीजों पे नहीं बोलते हैं? ये अग्निवीर पे को लेकर के झूठ बोले, संविधान को लेकर के झूठ बोले, तो झूठ कितने दिन तक पनपेगा? झूठ सबके सामने आएगा, जनता देख रही है और जनता अपना आशीर्वाद इस बार भारतीय जनता पार्टी को इन 10 सीटों में देगी। उससे समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से विपक्ष कार्य कर रहा है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कार्य कर रहा है राष्ट्र हित में, जन कल्याणकारी नीतियों के लिए। तो प्रियंका जी, आशीर्वाद अभी 13 सीटों पर क्यों नहीं मिला? 13 में से 10 सीटें इंडिया अलायंस जीत गई और 2 पर बीजेपी समेट गई। तो रही हूँ, इतना झूठ नहीं तो भ्रम, गलत चीजें जो लोगों के बीच कोई में भी जिस तरीके पॉलिटिकल से पार्टी ये लोग होती है फैला वो तो रहे कहीं ना हैं, कहीं और अपने ये आप को वही कैंपेन लोग हैं। करती है। देखिए, ये तो गलती हमारी पार्टी की तरफ से भी है कि हमारी पार्टी के एक सांसद ने गलत बात बोल दी कि संविधान बदल देंगे, और जिसका नैरेटिव इन लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से झूठ बोल करके चलाया और जनता के बीच में ये मैसेज दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के लिए काम करती है और हर नहीं वर्ग तो आप ये मानती अपना है कि कहीं ना आशीर्वाद भी कहीं चूक हो गई है पार्टी से? आप ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रही हैं, पार्टी से चूक हो गई है। और कल ही योगी जी ने भी बोला है कि पार्टी बैकफुट पर है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस इतना लो कब से हो गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लो नहीं है। पार्टी निरंतर कार्य अभी भी वैसे ही कर रही है जैसे पहले कर रही थी। अब मैं वही तो बार बार कह रही हूँ कि ये जो झूठ, डर और भ्रम विपक्ष फैलाने का प्रयास किया है इस चुनाव में, वो फेल हो जाएगा, क्योंकि झूठ बहुत दिन तक पनप नहीं सकता। जी बिल्कुल, आरएलडी की मांग है 3 सीटों पर, जो वो मांग कर रही है कि 3 सीटें उसको मिल जाएं, क्योंकि उन 2 सीटों पे एक सीट मीरापुर की है जहां पर वो लोकसभा में जीत गई थी। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि अलायंस को सीट देनी पड़ जाए और
एक चीज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी एक जो 10 सीटें जीत कर मैसेज देगी, तो उससे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा उस चीज से। तो इसको कैसे संभाला जाएगा इस बार? जी प्रियंका जी, मेरा सवाल यही है आपसे, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी जी, मेरा सवाल ये है कि आरएलडी की जो मांग है 3 सीटों पर, उसमें से एक सीट है मीरापुर की। वहां पर लोकसभा में वहां उनके आरएलडी के कैंडिडेट जा चुके हैं। अब आरएलडी की ये मांग है कि वहां से वो पहले से जीतते आ रहे हैं, तो उनको ये सीट मिलनी चाहिए। तो 2-3 सीट अगर ऐसे भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस को दे देती है, तो 2027 में वो कैसे एक मैसेज देगी कि 10 सीटों पर चुनाव हुए थे, हम लोग ने 10 सीटें जीती। वो जो कॉन्फिडेंस है जो 403 सीटों पर होगा, वो कैसे मैनेज होगा? अगर आप लोग सीट बांट देंगे तो भारतीय जनता पार्टी पर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा आम जनता को? नहीं, देखिए अभी तो ये तो पार्टी का निर्णय होगा कि किसको कितनी सीटें देनी है, और मैं इस पे क्या बोलूं, ये सबके सामने होगा। जी बिल्कुल। और इंडिया अलायंस का जो मकसद है वो ये है कि यहां पर जो 10 सीटों का चुनाव है उसमें किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देना। क्या वो इसमें सफल हो पाएंगे? देखिए वो अब विपक्ष के लिए मैं कह तो रही हूँ, विपक्ष तो हर बात पे सिर्फ झूठ, डर और भ्रमी फैलाने का काम कर रहा है। इन्होंने अग्निवीर को लेकर के झूठ बोला, संविधान को लेकर के झूठ बोला, 8500 रुपए महिलाओं को देंगे, कैसे देंगे, जहां पे इनकी सरकारें हैं वहां पे ये क्या कर रहे हैं, सबको दिख रहा है। तो झूठ कितने दिन तक बने। और सबसे बड़ी बात आप देखिए ना, ये वही लोग हैं जो आए दिन ये बोलते रहते थे कि मोदी जी ने ये देश को अडानी अंबानी को बेच दिया, और सबसे पहले एकदम समय से पहुंच रहे हैं शादी में कि कहीं मिस ना हो जाए। अरे भाई, शादी में तो मोदी जी को जाना चाहिए क्योंकि वो तो उनके फ्रेंड है। अब ये सारा विपक्ष क्यों पहुंच रहा है जो आए दिन नहीं गालियां प्रियंका दे रहा जी, था मोदी अडानी जी भी अंबानी को। अंबानी तो की आप शादी देखिए में क्या गए हुए बात थे, है। आपको मैं ये बता दूं। जाए ये लोग शादी ब्याह में, मोदी जी अच्छी भी बात गए है, हुए मैंने थे। भी देखा बहरहाल है कि मोदी जी बहुत गए बहुत थे। धन्यवाद, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जिस तरीके का स्टेटमेंट विपक्ष बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ी। और आरएलडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनिल दुबे। सर ये बताइए कि आरएलडी और बीजेपी में कहां पर फंस रहा है क्लैश? नहीं, कुछ भी नहीं फंस रहा है। दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 उपचुनाव होने हैं, 10 सीटें जीतने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय लोकदल प्राणपण से एनडीए को जिताने में लगेगा। कहीं कोई पेच नहीं फंसा हुआ। नहीं तो कल बैठक हुई थी कार्य समिति की, तो उसमें क्या सामने आया? वहां पर चीजें सही हुई? वो उनकी कार्य समिति की बैठक हुई थी, वो अपनी समीक्षा कर रहे हैं। ये समीक्षा उनको चुनाव के समय कर लेनी चाहिए थी, तो आज ये स्थिति नहीं होती। जो इन मुद्दों को तो हम पहले से उठाते चले आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन झूठ का, प्रपंच का सहारा। आप ये मानते हैं कि स्थिति में कुछ गड़बड़ है? आप ये कह रहे हैं कि स्थिति ठीक रहती, इसका मतलब स्थिति सही नहीं है? कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। सरकार की कामकाज बहुत अच्छा चल रहा है। सर योगी जी की भी सरकार अच्छी चल रही है, केंद्र की सरकार भी अच्छी चल रही है। नहीं, केंद्र और योगी जी की सरकार तो अच्छी चल रही है, लेकिन अलायंस में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है सर, लग रहा है। अलायंस में सब कुछ अच्छा चल रहा है। अलायंस में कहीं कोई विवाद नहीं है। अलायंस में विवाद का एक वो है, केंद्र की सरकार में हम मंत्री हैं, हमारा सामूहिक उत्तरदायित्व है। उत्तर प्रदेश की सरकार में हम मंत्री हैं, हमारा सामूहिक उत्तरदायित्व है। तो गड़बड़ कहां से उठ रही है? जो मीडिया में भ्रामक चीजें आ रही हैं, ये बहुत नहीं, गड़बड़ सर नहीं हो रही। असल में जब अभी चुनाव के नतीजे आए थे 2 दिन पहले, उसमें भी उन्होंने अपने सारे अलायंस को सीटें दी थी, लेकिन आपको रिजल्ट आपने देख लिया। हमसे प्राइम टीवी पर बात की थी बीजेपी के प्रवक्ता ने, उन्होंने यही कहा था कि हम लोग नहीं हारे हैं, हम लोग नहीं लड़े थे। उन्होंने तो ये क्लियर कहा था। नहीं, वो कहाँ लड़े थे? हम तो 2 सीटों पर लड़े थे, दोनों जीते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए का गठबंधन भारी संख्या में सीटें जीता है, वहाँ इंडिया गठबंधन कामयाब नहीं हो पाया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने जो आरक्षण और संविधान का मुद्दा उठाया वो फेल हो गया, उसको हम लोगों ने जवाब दे दिया। और क्या चाहते हैं आप? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही तो हमें 2 सीटें दी थी, 100% रिजल्ट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, अमरोहा, आगरा, फतेहपुर सीकरी। अनिल जी, अगर ऐसी स्थिति बनती है कि भारतीय जनता पार्टी आपको 3 में से 1 देती है, तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे सीट को? नहीं, 3 में से 1 क्या मतलब?
अगर मान ली जो मांग है आरएलडी की 3 में से अगर एक दे देती है। हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी एक सीट थी और बाकी सीटों पर हमारे उनके बीच में बातचीत चल रही है, वो मांग नहीं है। मांग कोई हमारे उनके बीच में मतभेद नहीं है, दोनों के बीच में ये सामंजस्य है कि जो जहां ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल दुबे जी। उन्होंने बताया कि आरएलडी में कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहा है, आरएलडी और बीजेपी में, और सब कुछ ठीक है। वो वक्त बताएगा, देखा जाएगा कि क्या होता है आगे। आपको बता दें कि 10 सीटों पर चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, विधानसभा बाय इलेक्शंस, उपचुनाव होने हैं। और यहां पर कल भारतीय जनता पार्टी का एक मंथन हुआ, कार्य समिति की बैठक हुई, और उसमें जो सामने आया उसके बाद से पूरी पार्टी लगी हुई है कि कैसे चुनाव में डटकर इंडिया अलायंस के सामने खड़े हों और चुनाव को 10 सीटों पर 10 में से 10 सीटें किस तरह जीते। वही खबर है, अब जालौन पुलिस सवालों के घेरे में है। आरोप है कि पुलिस कस्टडी में एक शख्स की इस बेरहमी से पिटाई की गई कि उसकी मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक मृतक के शरीर पर पिटाई के निशान भी हैं, हालांकि पोस्टमार्टम में इसकी पुष्टि नहीं की हुई है, ऐसा अधिकारियों का कहना है। फिलहाल जांच टीम गठित कर दी गई है और आरोपी पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सपा कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। प्रियंका गांधी ने भी रिएक्ट किया है। इस हत्या के खुलासे के लिए थाना डकोर पुलिस व स्वैट टीम को लगाया गया था। इस घटना के खुलासे हेतु कुछ इनपुट्स प्राप्त हो रहे थे। उसी कड़ी में एक व्यक्ति, हत्यारोपी संदिग्ध व्यक्ति जिसका नाम राजकुमार था, उसको पुलिस पूछताछ कर रही थी। मौके पर पूछताछ के दौरान राजकुमार की तबीयत खराब हो गई। पुलिस ने तत्काल उसको उपचार हेतु जिला चिकित्सालय लेकर गई। डॉक्टर्स ने उसको ब्रॉड डेड किया। विधि द्वारा जो निर्देश है उस क्रम में मृतक की वीडियोग्राफी से डॉक्टर्स के पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण असर्टेन पाया गया। मृतक के शरीर पर कोई भी ऐसी जाहिरा या अंदरूनी चोट इंजरी नहीं थी जिससे मृत्यु कारित हो सके। डॉक्टर्स के पैनल द्वारा मृतक का विसरा प्रिजर्व किया गया है, जिसको फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेजा गया है केमिकल एग्जामिनेशन के लिए। विधि द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए डीएम जालौन द्वारा इसमें मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी सेटअप कर दी गई है। पूरी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की अवधि के लिए स्वैट टीम प्रभारी सत्येंद्र यादव व इंस्पेक्टर डकोर राजेश कुमार को लाइन हाजिर किया गया है। पूरे प्रकरण में सत्यता ज्ञात करने के लिए मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का व पीएम रिपोर्ट का व अन्य साक्ष्यों के अवलोकन के बाद जो सत्य होगा वह सामने आएगा, जिससे आपको अवगत कराया जाएगा। बाकी भी विधिक कार्रवाई से आपको समय समय पर अवगत किया जाएगा। कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं जालौन से, हमारे संवाददाता। सर, ये बताइए कि ये पूरा मामला जो तूल पकड़ चुका है, अखिलेश यादव से लेके प्रियंका गांधी तक सबने सवाल ये निशान खड़े किए, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि शरीर पर कोई निशान नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है, जहां पर पुलिस पर की कस्टोडियल डेथ हुई है। क्या है बताइए। जी, मैं आपको बता दूं, ये पुलिस इस मामले को लेकर बिल्कुल अपने हाथ खड़े करती हुई नजर आ रही है। जी मैं आपको बता दूं, इसको लेकर पुलिस अपने हाथ खड़े करते हुए नजर आ रही है। इसको लेकर डीआईजी ने भी अपने कड़े निर्देश दिए हैं। इसको लेकर तत्काल ही जिलाधिकारी ने भी इसको लेकर मामले को गंभीरता से लेते हुए एडीएम सिटी मजिस्ट्रेट को तत्काल ही इसको जांच करने के लिए आदेश दिए गए हैं। इसको लेकर उन्होंने जो एसओजी प्रभारी थे सत्येंद्र कुमार, उनको तत्काल ही लाइन हाजिर, और डकोर थाना अध्यक्ष को इस मामले को लेकर तत्काल ही उनको लाइन हाजिर किया गया है। लेकिन इसको लेकर के लोग तरह तरह के अपने सवाल खड़े कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इस तरीके से घटना को अंजाम देना ये बिल्कुल सरासर पुलिस से सवालिया खड़ा करने का बात आ रही है।
देखिए, परिजनों ने वहां पर हंगामा भी खड़ा किया है। अब उस पर क्या करेगी वहां की जो प्रशासन है, क्या करेगा? अब उन्होंने तो आके कह दिया कि वहां पे कोई निशान नहीं था और पोस्टमार्टम में ऐसी कोई चीज नहीं आई है और कस्टोडियल डेथ को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन वहां पर जो माहौल बन गया है पूरा, तो उसको अब लेकर कैसे मैनेज करेगी वहां की प्रशासन? जी, मैं आपको बता दूं, ये पुलिस प्रशासन इससे लेकिन उस हिसाब से जिस तरह की कार्रवाई होना चाहिए थी, परिजनों का बिल्कुल रो रो कर बुरा हाल है। उनका बिल्कुल कहना यही है, उनकी पत्नी को भी और उनकी जो बहन थी उनको भी पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया गया था, लेकिन उनको छोड़ दिया गया है। इसी को लेकर उनको वो भी पूरी तरीके से भयभीत हैं। उसके बाद में उनके भाई जो उमा देवी हैं, उनके जो भाई हैं, उनकी मौत हो जाती है राजकुमार की। इसको लेकर वो कहीं ना कहीं उनको बड़ा सवाल पुलिस पे खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो परिजनों की मांग क्या है? अगर राजकुमार आपको पता हो तो क्या मांग है इस वक्त उनकी? जी, मैं आपको बता दूं, परिजनों की ये मांग है कि पुलिस प्रशासन के ऊपर कार्रवाई हो, जो डकोर थाना अध्यक्ष है उनके ऊपर मुकदमा लिखना चाहिए और जो एसओजी प्रभारी उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात पर अड़े हुए हैं। यानी कि वो प्रशासन को, पूरे प्रशासन को कटघरे में खड़े कर रहे हैं उनके परिजन। जी जी, लेकिन बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल आपको बता दूं, ये बिल्कुल कटघरे में करने के लिए उन्हें अड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। राजकुमार, ये बताइए कि अब पूरा ये जो मुद्दा है हर जगह पूरे देश में, बल्कि ये वायरल हो रही है ये वीडियो, कल से ये वीडियो पूरे हर जगह पे वायरल हो रही है, और अब भारतीय जनता पार्टी, और क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इतने कस्टोडियल डेथ्स का आरोप लगता है कि कस्टडी में, हिरासत में, पुलिस हिरासत में कई मौत हो चुकी हैं। अगर हम पुराने उसके हिस्ट्री में देखेंगे तो मुख्तार अंसारी का भी एक केस था जिसमें आरोप ये भी लगा था। हालांकि ऐसा कुछ आता नहीं है डॉक्टर्स की तरफ से, ऐसा पोस्टमार्टम की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आता है, लेकिन ये आरोप के सिलसिले कब तक लगते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी पे? क्या लोगों को विश्वास नहीं है बीजेपी की प्रशासन में? जी, आपको ये बिल्कुल आप बता दो, ये बिल्कुल आपकी बात, ये यहाँ के लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ना ही यहाँ पर कोई बयान आया है, और भी जो यहाँ के कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं वो भी अपने यहाँ कई तरीके के सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल कहीं ना कहीं इससे पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिल सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े वहां से लाइव। और ये खबर आपको बता दें कि पुलिस कस्टडी में जो मौत हुई है उसके बाद से वहां पर जो इलाका है जलौन में, वहां पर जमकर हंगामा हुआ, सनसनीखेज तरीके से जो वहां पर खबर फैली। इसके बाद पूरा जो एरिया है वहां पर लोग जुट गए और हंगामा किया और पुलिस पर, प्रशासन पर सवाल खड़े किए कि ये जो मौत हुई है वो कस्टोडियल डेथ हुई है। लेकिन पुलिस की तरफ से आपको प्राइम टीवी पर खास हम लोग ने सुनाया कि पुलिस ने कहा है कि वहां पर कुछ ऐसा नहीं हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसा कोई बॉडी पर निशान नहीं आए और ऐसी कोई भी खबर नहीं है जिससे कोई सवाल खड़े किए जाए। खबर दोपहर में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और प्राइम टीवी से जुड़े रहिए। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी, सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248297631, 8707381354, 7912120078।
माँ चंद्रिका देवी हॉस्पिटल, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। सभी बीमारियों का बेहतर इलाज, 24 घंटे आईसीयू और एनआईसीयू ट्रीटमेंट की व्यवस्था, आँख की फ्री जांच समेत आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध। नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, माँ चंद्रिका देवी अस्पताल। हमारे दोनों अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क इलाज सुविधा चालू हो गई है। इस सुविधा की लाभ जरूर उठाइए। बीकेटी कोल्ड स्टोरेज के सामने बख्शी का तालाब, लखनऊ। हमारा दूसरा पता है 6 नंबर ट्यूबवेल के पास भोली गांव, बख्शी का तालाब। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। न्याय करने वाले से बड़ा न्याय दिलाने वाला होता है, इसीलिए जब आप चुने लॉ का प्रोफेशन तो भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज ही है सबसे बेहतर विकल्प। यहाँ प्रिंसिपल डॉक्टर अवनीत कुमार और डायरेक्टर वीजी गोस्वामी के सानिध्य में आपके बच्चों को मिलती है बेहतर शिक्षा। तो आज ही आए भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज। एडमिशन ओपन। पता हरिकंज गढ़ी, रायबरेली रोड, लखनऊ। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपके स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है लखनऊ नेशनल हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको आईसीयू एंड आईसीयू की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में। पता नेशनल कॉम्प्लेक्स नियर सुन्नी इंटर कॉलेज, टुंडियागंज, लखनऊ। मोबाइल नंबर 7991223441। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। यदि कला को आप पसंद करते हैं, अगर आप प्रिंट की इस आधुनिक दुनिया में हाथों की कला का हुनर समझते हैं, तो फोटो आर्टिस्ट आरुषि वर्मा से अपना मनपसंद और शानदार स्केच और फोटो बनवाएं। पता अशरफ विहार कॉलोनी, चिन्हट, लखनऊ। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, बेहतर इलाज वो भी अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। भारत हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको बेहतर हेल्थ फैसिलिटी, 24 घंटे इमरजेंसी वार्ड की सुविधा। डॉक्टर आलम खान, कंसल्टेंट फिजिशियन, डॉक्टर तम्मार अली, कंसल्टेंट फिजिशियन। पता तहसीनगंज चौराहा, हरदोई रोड, लखनऊ। फोन नंबर 9185876246, 918577092786। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चिन्हट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपके स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है एराइज हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ सनराइज हॉस्पिटल एंड फाउंडेशन, जहां मिलती है आपको आईसीयू एंड आईसीयू की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टर्स की देखरेख में। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज। हिंद हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको आईसीयू एंड आईसीयू की सुविधा। नोट, आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध, आईसीयू और एनआईसीयू की सुविधा। दिल का ऑपरेशन छोड़कर बाकी सारे ऑपरेशन की सुविधा आयुष्मान कार्ड से भी उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से मोतियाबिंद का ऑपरेशन और आंख की जांच फ्री में होती है। हर महीने के आखिरी बुधवार को गरीबों और जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनका फ्री में इलाज वो ऑपरेशन करते हैं। पता नियर महर्षि यूनिवर्सिटी, भिटौली तिराहा, IIM रोड, लखनऊ। अब आपका सपना भी होगा साकार, प्रदेश की राजधानी में आपका भी होगा घर बार पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ। आज ही खरीदे अपने सपनों का आशियाना, मल्हौर स्टेशन रोड, विकल्प खंड, गोमती नगर में, वो भी बिल्कुल आसान किश्तों में। 50% की धनराशि देकर तुरंत कराएं रजिस्ट्री, शेष बची राशि का भुगतान 3 साल की आसान किश्तों में करें। रेसिडेंशियल से लेकर कमर्शियल तक हर तरह के प्लॉट उपलब्ध हैं।
परिवार के खुशहाल भविष्य के लिए आज की तैयारी बेहद जरूरी। जमीन में छोटा सा निवेश भविष्य में देगा फायदा विशेष। तो आज ही आए और तुरंत करें पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ जमीन में निवेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। प्रयागराज में पहली बार जर्मन टेक्नोलॉजी तकनीक के द्वारा महिलाओं की शारीरिक और मानसिक तकलीफों से छुटकारा पाए। शकुंतला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पता 3B ताशकंद मार्ग, सेंट जोसेफ कॉलेज के सामने, निकट भार्गव बुक डिपो, प्रयागराज। babaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी